हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ। आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगी फ्रैक्शन। देखो बच्चों, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता है जैसे अपन लिखते हैं 2/5, 3/2, 3/5। ये क्या है? आपके फ्रैक्शंस है। क्या है? फ्रैक्शंस। पर निकालते हैं अपन इसको, लिखते क्यों हैं, कैसे लिखते हैं? ये देखो, जब अपना वोल फिगर हो यानी सेट की गई फिगर हो उस पे हम लिखते हैं। जैसे आपके बॉक्स बना रखा है एक मैंने, जिसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, तो हम नीचे लिख देंगे 5। अब देखो, इसमें सेड किया हुआ यानी जिस पे छाया पड़ रही है, जिसको रफ किया गया है, वूल किया गया है, वो कौन सा पार्ट है? सिर्फ 1 ही तो पार्ट है। कितना पार्ट है? 1 ना, तो ऊपर लिख देंगे 1। तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/5। तो फ्रैक्शन इसी तरीके से करते हैं हम, जब उसके पार्ट्स हो 1 2 3 4 5 और शेड किया हुआ यानी वूल फिगर हो, उसको हम क्या कर देते हैं? शेड हो रखी हो उसको काउंट करते हैं कि कितनी शेड हो रखी है पार्ट्स। तो वो 1 पार्ट से आपका जो शेड हो रखा है, तो ऊपर तो लिख दिया मैंने 1 और नीचे लिख दिया 5। तो उस इसी चीज को, इसी तरह को बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक और बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने 6 पार्ट बनाए हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 पार्ट इसमें बनाए हैं। और मैंने इसमें 2 को क्या कर दिया है? सेट कर दिया है, यानी कोई भी 2 को मैंने क्या कर दिया? सेट कर दिया, होल कर दिया है। तो देखो 1 और 2 कितनों को मैंने सेट किया है? 2 को, तो ऊपर लिख दूंगी 2। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके 6 पार्ट्स हैं जिसमें 2 क्या है? सेट हैं, यानी 2 पार्ट्स सेट हैं। ओके स्टूडेंट्स, कि कितनों पर छाया पड़ रही है? वो कितनों पे पड़ रही है? 1 और 2 पर। और जो 4 रह गए वो बच गए 1 2 3 4, यानी जो बिना सेड के हैं वो हैं 4/6, यानी 6 पार्ट्स में से 4 ही ऐसे हैं जिनमें कोई सेड नहीं है और 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिनको सेड किया गया है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 2/6, यानी 2 पार्ट्स हैं जिनको हमने सेड कर दिया है। इसी तरीके से कई बार फिगर ऐसे भी आ जाती हैं, जिसमें हम जो सेट किए हुए होते हैं उनको काउंट करते हैं और उसी तरीके से हम इनको क्या करते हैं? निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं। फिर देखो कितने सेट किए गए हैं। जैसे मैंने एक ये कर दिया आपका सेट, एक ये कर दिया और एक ये कर दिया। अब काउंट करो टोटल पार्ट्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पार्ट्स टोटल कितने थे? 8। और सेट किए हुए कितने हैं? 1 2 3, यानी आपके 3 पार्ट्स है जिसमें सेट कर रखे हैं। तो 3/8, यानी टोटल पार्ट्स जो सर्किल में हैं वो हैं 8, जिसमें और 3 वो हैं जो सेड होए हुए हैं, यानी जो सेड नहीं है वो कितने हैं? बच गए अब 1 2 3 4 5, यानी 5 बच गए। अब देखो 5 ये हो गए और 3 सेड के हो गए ना, टोटल 8, यानी 8 पार्ट थे जो 3 सेड हो रखे हैं, यानी वूल हो रखे हैं, वो हैं आपके 3 पार्ट्स। इसी तरीके से आपके कभी कभी डायग्राम इस तरीके का भी आ जाता है। तो उसमें आपके देखो मैंने यहाँ पर आपके 3 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट्स क्या कर रखा है? सेट कर रखा है, यानी आपको वो काउंट करने, नीचे वो लिखना है, आपको नीचे वो राइट डाउन करना है जो टोटल हैं। यानी इसमें टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5, तो मैंने नीचे लिखा 5 और जो सेट हो रखा था उसको लिख दिया मैंने ऊपर 1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही देखो इसमें टोटल कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए 8 और जो सेड हो रखे हैं वो लिख दिए ऊपर, जो कि 1 2 3 है तो 3, यानी जो टोटल मार्क्स जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो तो आते हैं नीचे और जो सेड रखे हैं वो ऊपर आते हैं। ऐसे इधर आपके टोटल्स कितने पार्ट्स है इसमें 1 2 3, तो यहाँ पर आएंगे 3। ऐसा नहीं होगा कि सब में 5 5 आएंगे, यहाँ पर देखो 5 आ रहे हैं, यहाँ पर 8 आ रहे हैं, यानी जितने पार्ट्स होते हैं उतने आते हैं। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं आपके, तो यहाँ पर आपके पार्ट्स आ गए 3। तो देखो आपके 3 पार्ट्स है 1 2 3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। और शेड कितने का रखे हैं 1, तो ऊपर आ गया 1, तो आपका ये फ्रैक्शन बन गया 1/3। यानी आपको खूब सारी आपको फिगर दे देते हैं ना, बहुत ज़्यादा फिगर दे देते हैं और उसमें दे देते हैं आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो आप इसी तरीके से फ्रैक्शन निकालोगे। फ्रैक्शन में आप क्वेश्चन देखिए एक, फॉर ईच फिगर राइट द शेडेड फ्रैक्शन एज द फ्रैक्शन ऑफ द वूल। यानी आपको बताना है कि इसमें कौन सी फिगर, जैसे फिगर्स के पार्ट हैं उनमें जो वूल शेडेड हो रखा है, यानी जो पूरा पूरा शेड हो रखा है उसके फ्रैक्शन लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे, देखो आपके पार्ट्स फर्स्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही आपके टोटल पार्ट्स आप काउंट करोगे वो कितने हैं आपके 7। और आपके सेट कितने हो रखे हैं 1 2 3 4, तो वो लिख दोगे आप ऊपर। तो इसी तरीके से करोगे, पहले तो आप इनको क्या करोगे काउंट 1 2 3 4 5 6 7, वो तो लिखोगे आप नीचे। और जो आपके सेड हो रखे हैं वूल यानी पूरी तरीके से उस फिगर को लिखोगे 1 2 3 4, उनको काउंट करके लिख दोगे 4। आई होप आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो, आपका एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें 3 ट्रायंगल्स बना रखे हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं 1 2 3 पार्ट्स हैं, तो आप टोटल लिख दोगे, टोटल नीचे लिखते हो ना, तो टोटल लिख दोगे 3। शेड कितने हो रखे हैं उनको काउंट करोगे 1 2, तो काउंट करके लिख दोगे 2। तो आपका हो जाएगा कि टोटल फिगर में जो पार्ट्स है इसके अंदर वो तो है 3 और जो शेड हो रखी है वो है 2, तो आपका आ जाएगा 2/3 फ्रैक्शन और ये आ जाएगा 4/7 फ्रैक्शन। अब सी का देखो, आपको एक सर्किल दे रखा है, उसमें आपके ट्रायंगल्स बना रखे हैं, ट्रायंगल्स नहीं बना रखे हैं, इसमें 4 आपके पार्ट्स का रखे हैं इस सर्किल्स में, तो 4 पार्ट्स हैं देखो 1 2 3 4, तो आपका टोटल तो मैंने बताया था आपका टोटल तो लिखोगे आप नीचे ऐड करके, और जो शेड हो रखी है उसको 1 ही है ना, काउंट करो 1 ही है, तो 1 लिख दिया ऊपर, तो 1/4 आपका आ गया सी वाले का फ्रैक्शन। अब देखो डी में आपको एक रेक्टेंगल में आपके ट्रायंगल्स बना रखे हैं जो कि 4 बना रखे हैं, टोटल इसमें है 4 1 2 3 4, पर इसमें सेट कितनी हो रखी है, कितनी हो रखी है सेट 3 हो रखी है ना, 1 2 3। तो देखो टोटल मार्क्स तो कहाँ पर लिखते हो, टोटल पार्ट्स काउंट करके कहाँ लिखते हो नीचे ना, 1 2 3 4 तो लिख दिया आपने नीचे, और जो सेट हो रखी है वो लिख दिया 1 2 3, तो ये आपका डी का आ गया 3/4, ये आपका डी का आ गया फ्रैक्शन 3/4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बी सी डी चारों ही समझ में आ गए होंगे। आप पहले टोटल को नीचे लिखोगे और जो सेड हो रखी है फिगर उसको आप काउंट करके ऊपर लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।